अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। पाकिस्तान में सियासत एक खेल है और अजीब गरीब खेल है, अजीब गरीब तमाशा है। सियासत के हवाले से एक राय ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का खेल बिगड़ गया और उसका जो केस है अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स वाला वो फंस गया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से सूरत हाल ये बनी है कि बदनाम ज़माना हिटमैन और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ या उसके कायद साबिक़ सदर आसिफ अली के खिलाफ मैदान में आ गए। तो क्या ये कहा जा सकता है या बरमला ये महसूस किया जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का घेरा भी तंग किया जा रहा है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ का किया जा रहा है। इमरान खान का घेरा तंग हो चुका। राव अनवर अचानक तकरीबन 3-4 साल के वक्फे के बाद मीडिया पर मंजर आम पर आए और अचानक टीवी स्क्रीन पर उसका एक इंटरव्यू चला। संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी पर। हालांकि राय ये है और तस्वर ये है, सोच ये है कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी उसके हमेशा पुष्टपनाही पे रहे और उन्हीं की वजह से वो एक दबंग एसएसपी के तौर पर किरदार कराची में अदा करते रहे। अब पहले तो बात ये करते हैं कि राव अनवर ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी पर इल्ज़ामात लगाए क्यों और इल्ज़ामात क्या हैं। उसके बाद ये भी बात करेंगे कि राव अनवर की तारीख क्या है। मुहाजिरीन जो हैं कराची वाले, हैदराबाद वाले, खास करके जिनका ताल्लुक एमक्यू से रहा है, वो भी कहते हैं कि ये जालिम शख्स है, इन्होंने कत्लेआम किया। सिंधी कहते हैं कि उन्होंने सिंधियों की ज़मीनों पे कब्जे किए। बहरिया टाउन, मलीर में उन्होंने जो सिंधी आबादियाँ थी वो उजाड़ी, नौजवानों को कत्ल किया। और इसके अलावा ये इल्ज़ाम ये भी है कि वो इतने ताकतवर शख्स रहे हैं कि वज़ीर आला को भी ये ताकत नहीं था कि वो उसको मुअत्तल कर सकें या अपने ओहदे से हटा सके। और एक इल्ज़ाम ये था कि वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के लिए काम करते रहे। अब वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के गले में पड़ गए। तो ये कहा जा सकता है कि जिस पर एहसान करें उसके शर से बचे। शायद या तो ये सूरत हाल है कि जो एहसान किए साबिक़ सदर ने ये उसके गले पड़ गया, या जो एक तासुर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो घेरा है उसको तंग किया जा रहा है आने वाले इंतखाबात में, क्योंकि सिंध में ये बंदोबस्त पहले से शुरू हो चुका है। GDA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ जमातें हैं उनको मुतहरिक किया गया, बहुत सारी शख्सियात को उन जमातों में शामिल किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काउंटर किया जाए। आज अचानक एक टीवी चैनल पर उसका इंटरव्यू नशर हो गया और बड़े फट्टे वहाँ स्क्रीन पे चले। उसमें संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं राव अनवर ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी पर, उसकी साथियों पर। वो कहते हैं कि कराची में होने वाले जराइम में सिंध हुकूमत मुलविस है और सिंध में या कराची में एक सिस्टम चलता है जिसकी सरबराही आसिफ अली ज़रदारी करते हैं। और उनका यह भी कहना है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी के लिए जो अफराद किए गए वो एक तो माफिया थे, क्रिमिनल थे, और उनका इंतखाब साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने किया। ये इल्ज़ाम हैं, संगीन इल्ज़ाम है राव अनवर के। उसके अलावा वो कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी के मैनेजर मुश्ताक हैं, उनके अकाउंट के ज़रिए बहरिया टाउन के अकाउंट से 8 अरब रुपए मुंतकिल किए गए और वो रकम मुश्ताक ने बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया, जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी या उनके जो रहनुमा हैं या साथी हैं उनके अकाउंट्स में चले गए। वो मज़ीद कहते हैं कि अयान अली, जिसको एयरपोर्ट पर $5 लाख के साथ पकड़ा गया था, ये इल्ज़ाम ये था कि वो $5 लाख दुबई स्मगल कर रही थी। तो राव अनवर कहते हैं कि उसको एयरपोर्ट तक मुश्ताक ने पहुंचाया, जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के मैनेजर थे। और वो ये भी दावा करते हैं कि CCTV के ज़रिए देखा जा सकता है कि अयान अली को सदारती प्रोटोकॉल में या ऐवान सदर के प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट पहुंचाया गया और उसको सारा लुक आफ्टर
मुश्ताक कर रहा था। राव अनवर मजीद कहते हैं कि डॉक्टर आसिम, मुजफ्फर टप्पी, यूनुस मेमन कदवाई और बाकी जो लोग थे ये जरदारी सिस्टम में शामिल हैं। और वो मजीद कहते हैं कि मुश्ताक को बचाने के लिए उसको बैरून मुल्क फरार करार दे दिया गया। और वो मजीद कहते हैं कि कराची सिस्टम के जरिए पिछले 5 साल के अरसे में 700 अरब के करीब जो रकम है वो बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया गया, जिसमें ज़्यादातर रकम कनाडा, मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया, अमेरिका, सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। और वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि कराची सिस्टम में पुलिस के तहत उसको चलाया जाता है और लोगों के ज़मीनों पर कब्जे किए जाते हैं। मैंने अपने आंखों से मुजफ्फर अवैस टप्पी को वज़ीर आला हाउस में बैठते देखा और हुक्म चलाते हुए देखा। ये इल्ज़ामात हैं राव अनवर के अचानक मैदान में नमूदार हो गए और इल्ज़ामात लगा दिए। ना पेमरा को कोई ख़बर हुई, ना उनके कान पे जूं रिंगी, ना किसी और इदारे के कान पे जूं रिंगी। आज बाकी तो ख़बरें अपनी जगह, लेकिन अगर मीडिया पर बड़ी खबर है तो ये चल रही है इल्ज़ामात के हवाले से, लेकिन कोई रोक टोक ना उसी टीवी चैनल के हवाले से है, ना राव अनवर के हवाले से। और मैं आपको ये भी बता दूं, जिस टीवी चैनल पे ये इंटरव्यू चला वो भी एक सियासी जमात के सरबराह का चैनल है। पिछले 1 साल के अरसे के दौरान उन्होंने ये चैनल खरीद किया और आज राव अनवर का इस पर इंटरव्यू चल गया। अब दूसरा जो रुख है इस कहानी का वो ये है कि राव अनवर हैं कौन। अब राव अनवर 1982 में SSP हार्बर कराची के मातहत एक क्लर्क भर्ती होते हैं और 92-99 में जो कराची में MQ के खिलाफ ऑपरेशन होता है उसमें वो नाम कमाते हैं एज इनकाउंटर और टारगेट किलर। मुबैना इल्ज़ामात हैं। और उसके बाद तकरीबन 2002 में जब MQ की हुकूमत बनती है जनरल मुशर्रफ के साथ, तो राव अनवर फरार हो जाते हैं कराची से। 2008 में राव अनवर एक मरतबा फिर कराची में मंजर पे आते हैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद सिंध में उसकी हुकूमत बनती है, मरकज़ में हुकूमत बनती है। और ये दावा किया जाता है कि 2008 से लेके 2011 तक राव अनवर जो एक इंस्पेक्टर थे वो पहले DSP प्रमोट होते हैं और उसके बाद 2011 में वो SSP के रैंक पर प्रोमोट हो जाते हैं। तकरीबन 3 साल के अरसे में वो सब इंस्पेक्टर से SSP की पोस्ट पर प्रोमोट होते हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म में उसको डिमोट करके फिर सब इंस्पेक्टर बनाया जाता है। लेकिन रिकॉर्ड ये बताता है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त जो ऐवान सदर में बैठे थे अपने एग्जीक्यूटिव अख्तियारात इस्तेमाल किए और राव अनवर को SSP के रैंक पर एक मरतबा फिर बहाल कर दिया। जनवरी 2018 में मलीर में एक ऑपरेशन होता है जब ये जो राव अनवर SSP होते हैं और वो जो एंटी टेररिस्ट जो ग्रुप है पुलिस का उसको लीड करते हैं। उसकी सरबराही में एक ऑपरेशन होता है। 3 नौजवान उसमें मारे जाते हैं जिसमें नकीबुल्लाह मसूद भी शामिल है। और राव अनवर ये दावा करते हैं कि वो TTP से उनका ताल्लुक था। उसके बाद इंक्वायरी होती है और राव अनवर के हवाले से ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और ये फेक एनकाउंटर था। इसी केस में मार्च 2018 में राव अनवर गिरफ्तार होते हैं, लेकिन उसका जो लक है वो आप उसका अंदाजा इससे लगा जा सकते हैं कि रवां साल जनवरी 2023 में उसे नकीबुल्लाह मसूद और बाकी जो उनके साथियों के कत्ल के इल्जाम में बरी किया जाता है। इसी अरसे के दौरान आपको यह भी याद होगा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का एक इंटरव्यू चला था जब राव अनवर गिरफ्तार हुए थे इसी केस में। तो उन्होंने ये कहा था, ये दावा किया था कि वो
ब्रेव बच्चा है, दिलेर बच्चा है। तो उसके बाद उस पर शदीद किस्म की तनकीद हुई, जिसके बाद उसको ये अपने अल्फाज वापस लेने पड़े। अब 3 से 4 इल्जामात हैं राव अनवर के हवाले से। उसमें एक इल्जाम यह है कि वो ताकतवर जो हल्के हैं उनके लिए काम करता था और इसलिए वजीर आला सिंध भी उसको पूछ नहीं सकता था। हालांकि वो मलीर में जब भी SSP थे शिकायत होती थी और ये जाली इनकाउंटर होते थे, कत्ल होते थे, लेकिन उसके बावजूद वजीर आला उसको अपने उसके ओहदे से हटा नहीं सकते थे, उसको ये अख्तियारात नहीं हासिल थे। और दूसरा इल्ज़ाम ये था कि कराची में हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से बहरिया मलीर में बाकी जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी है वहाँ लोगों की जो ज़मीनें थी वो छुड़ाने में भी राव अनवर का एक अहम किरदार रहा है। MQM का इल्ज़ाम ये है कि कराची में MQM के जो नौजवान जो कारकुन मारे गए उसमें राव अनवर का इल्ज़ाम रहा है। और इल्ज़ाम ये है कि तकरीबन 450 के करीब कराची में लोग जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग मारे गए वो तकरीबन उसकी लीड राव अनवर कर रहे थे। इसके अलावा इल्ज़ाम ये भी है कि जो वहाँ सिंधी बस्ते हैं वो कहते हैं कि कराची में जो सिंधी बस्तियाँ हैं उन पर जो कब्जे थे उनमें राव अनवर का किरदार रहा और वहाँ वो बस्तियाँ उन्होंने उजाड़ी। और इल्ज़ाम ये भी है कि वहाँ नौजवानों को उन्होंने कत्ल किया और सिंधी कहते हैं कि वो जद्दारी का बंदा है। अब राव अनवर कहता है कि जद्दारी सिस्टम का हिस्सा है और जो बहरिया मलीर में जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी वो सारी ज़मीनों पर जो कब्जे थे वो राव अनवर ने करवाए और जद्दारी के कहने पे करवाए। और MQM वाले कहते हैं कि जो कत्लेआम हुए, कारकुन मारे गए, उसके पीछे भी राव अनवर था। लेकिन अब राव अनवर कहते हैं कि सारी बुराइयों की जड़ साबिक सदर आसिफ जरदारी है। जो कराची में कुछ हुआ, सिंध में हुआ, जो करप्शन का जो कारोबार चलता है, जो एक सिस्टम चलता है और जो गैर कानूनी तौर पर जो पैसे बैरून मुल्क मुंतकिल होते हैं वो अयान अली करे या मुबैना तौर पर मुश्ताक करे, उसके पीछे साबिक सदर आसिफ जरदारी। अब भरोसा किस पे? लेकिन जो इल्ज़ामात राव अनवर ने लगाए वो संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं और वो इस वक्त लगाए गए जब इंतखाबात होने वाले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से सूरत हाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने तो अपनी जमात में अपने पार्टी के रहनुमाओं को, इवन अपने बेटे को ये समझाया कि सब्र का दामन ना छोड़ें, इंतखाबात के हवाले से एक जो नेरेटिव है उसको कूल रखें, उसको पुरअमन रखें ताकि इंतखाबात अपने वक्त पर हों। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बावजूद ये जो हिटमैन मंजर पे आ गया तो क्या ये समझा जाए कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो हालात है वो दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, खुशगवार नहीं है। इसी तरह सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का घेरा तंग करने के लिए राव अनवर जैसे किरदारों को मंजर पर लाया गया है। अब आने वाले दिनों में ये देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके हवाले से रद्द-ए-अमल क्या आता है। सिर्फ राव अनवर ही मैदान में उतरा है या बाकी किरदार भी मैदान में उतरेंगे, तो ये वक्त आने पर बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह के सामने आ जाएंगी। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।